दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेली जा रही 5 मैचों की इस धमाकेदार टी20 सीरीज का रोमांच हर बीतते मुकाबले के साथ अपने चरम पर पहुंचता जा रहा है। जी हां दोस्तों, यह सीरीज अब सिर्फ एक क्रिकेट सीरीज नहीं रही, बल्कि यह जंग बन चुकी है। इज्जत की जंग, दबदबे की जंग और सीरीज पर कब्जा जमाने की जंग। जैसा कि आप सभी क्रिकेट प्रेमियों को अच्छे से पता है, इस 5 मैचों की टी20 सीरीज के पहले मुकाबले में भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका की टीम को ऐसा करारा जवाब दिया था जिसे अफ्रीकी टीम शायद लंबे समय तक भूल नहीं पाएगी। उस पहले टी20 मुकाबले में टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका को पूरे 101 रनों के विशाल अंतर से हराकर यह साफ संदेश दे दिया था कि इस सीरीज में भारत किसी भी हालत में डील देने के मूड में नहीं है। भारत की बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग तीनों विभागों में टीम इंडिया ने ऐसा दबदबा दिखाया कि साउथ अफ्रीका की टीम पूरी तरह से बैकफुट पर चली गई थी। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और यही इस खेल की सबसे बड़ी खूबसूरती भी है। पहले टी20 में करारी हार झेलने के बाद साउथ अफ्रीका की टीम ने दूसरे टी20 मुकाबले में जबरदस्त वापसी की। उस मुकाबले में अफ्रीकी खिलाड़ियों ने अपनी गलतियों से सबक लिया, रणनीति बदली और टीम इंडिया पर जोरदार पलटवार किया। नतीजा यह रहा कि दूसरे टी20 मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने भारतीय टीम को 51 रनों से शिकस्त देकर न सिर्फ सीरीज में बराबरी कर ली, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि वे किसी भी हालत में सीरीज यूं ही नहीं गंवाने वाले हैं। दोस्तों, दूसरे टी20 में मिली हार के बाद भारतीय टीम पर सवाल उठने लगे थे। फैंस, एक्सपर्ट्स और पूर्व खिलाड़ी सभी यह जानना चाहते थे कि क्या टीम इंडिया तीसरे मुकाबले में वापसी कर पाएगी या फिर साउथ अफ्रीका इस सीरीज पर अपना शिकंजा कस लेगी। लेकिन तभी आता है इस सीरीज का तीसरा टी20 मुकाबला और यहीं से कहानी एक बार फिर पूरी तरह पलट जाती है। तीसरे टी20 मुकाबले में भारतीय टीम ने जबरदस्त पलटवार करते हुए साउथ अफ्रीका को 7 विकेट से करारी शिकस्त दी। इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने एक बार फिर इस 5 मैचों की टी20 सीरीज में 2-1 की बढ़त हासिल कर ली। और दोस्तों, अब इस सीरीज का सबसे दिलचस्प मोड़ आ चुका है, क्योंकि अब इस सीरीज में केवल 2 मुकाबले ही बचे हैं। ऐसे में समीकरण बिल्कुल साफ है। अगर भारतीय टीम को इस टी20 सीरीज पर कब्जा जमाना है तो उसे बचे हुए 2 मुकाबलों में से सिर्फ 1 मुकाबला जीतना होगा। वहीं दूसरी ओर अगर साउथ अफ्रीका को यह सीरीज जीतनी है तो उन्हें बचे हुए दोनों मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे। इसी दबाव और इसी चुनौती को ध्यान में रखते हुए चौथा टी20 मुकाबला दोनों ही टीमों के लिए करो या मरो जैसा बन चुका है। साउथ अफ्रीका की टीम जहां चौथा टी20 मुकाबला जीतकर भारत से पिछले मैच की हार का बदला लेना चाहेगी, वहीं भारतीय टीम की नजरें होंगी चौथा टी20 मुकाबला जीतकर इस सीरीज में अजेय बढ़त हासिल करने पर। दोस्तों, भारतीय टीम अगर चौथा टी20 मुकाबला जीत जाती है तो साउथ अफ्रीका पूरी तरह से बैकफुट पर चली जाएगी। जी हां दोस्तों, भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव और कोच गौतम गंभीर ने चौथे टी20 मुकाबले के लिए अपनी सबसे मजबूत, सबसे खतरनाक और सबसे आक्रामक प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि तीसरे टी20 मुकाबले में शानदार जीत के बावजूद कप्तान सूर्य कुमार यादव और कोच गौतम गंभीर ने अपनी प्लेइंग 11 में 3 बड़े बदलाव कर दिए हैं। टीम मैनेजमेंट ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी प्लेइंग 11 से 3 खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है, जिन्होंने तीसरे मुकाबले में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं किया था। उनकी जगह कप्तान सूर्य कुमार यादव ने 3 नए खिलाड़ियों की धमाकेदार वापसी प्लेइंग 11 में करवा दी है। दोस्तों, ये तीनों खिलाड़ी चौथे टी20 मुकाबले में साउथ अफ्रीका के लिए काल साबित हो सकते हैं। इनकी एंट्री के साथ भारतीय टीम की प्लेइंग 11 पहले से कहीं ज्यादा खूंखार और घातक नजर आने लगी है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। गौतम गंभीर ने चौथे टी20 मुकाबले के लिए अपनी प्लेइंग 11 में एक ऐसे ऑलराउंडर खिलाड़ी की भी अचानक एंट्री करवा दी है जिसकी मौजूदगी से साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों के पसीने छूटने लगे हैं। यह ऑलराउंडर खिलाड़ी अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी के दम पर किसी भी टी20 मुकाबले का नतीजा पलट सकता है। दोस्तों, चौथा टी20 मुकाबला इस 5 मैचों की टी20 सीरीज का सबसे अहम मुकाबला बनने जा रहा है। दोनों ही टीमें इसे जीतने के लिए एडी चोटी का जोर लगाती नजर आएंगी। मैदान पर टकराव होगा, आंखों में आग होगी और क्रिकेट प्रेमियों को एक जबरदस्त
हाई वोल्टेज और ब्लॉकबस्टर मुकाबला देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, अब देखना यह होगा कि क्या भारतीय टीम अपनी बदली हुई खतरनाक प्लेइंग 11 के दम पर चौथा T20 मुकाबला जीतकर इस सीरीज पर अजेय बढ़त बना पाएगी, या फिर साउथ अफ्रीका की टीम इस मुकाबले को जीतकर सीरीज में जान डाल देगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं और दिखाने वाले हैं भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेली जा रही 5 मैचों की T20 सीरीज के अगले यानी कि चौथे T20 मुकाबले से जुड़ी हर एक जरूरी और धमाकेदार जानकारी। दोस्तों, इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच यह चौथा T20 मुकाबला आखिर कब खेला जाएगा, यह मैच किस तारीख को, कहां और कितने बजे से शुरू होगा। अगर आप भी इस मुकाबले को लाइव देखना चाहते हैं तो यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी होने वाली है। इसके बाद दोस्तों, हम आपको विस्तार से बताएंगे कि इस सुपरहिट और हाई वोल्टेज T20 मुकाबले का टीवी पर टेलीकास्ट आपको किन किन चैनलों पर देखने को मिलेगा। वहीं अगर आप मोबाइल या लैपटॉप पर इस मुकाबले का मजा लेना चाहते हैं तो हम आपको यह भी बताएंगे कि इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग आप अपने मोबाइल पर कहां और कैसे देख सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद इस वीडियो में हम बात करेंगे इस मुकाबले के सबसे अहम फैक्टर की, यानी कि पिच रिपोर्ट की। हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि चौथे T20 मुकाबले में पिच का मिजाज कैसा रहने वाला है। क्या इस मुकाबले में बल्लेबाजों का दबदबा देखने को मिलेगा या फिर गेंदबाजों की चांदी होने वाली है? क्या स्पिनरों को मदद मिलेगी या तेज गेंदबाज मचाएंगे कहर? पूरी पिच रिपोर्ट हम आपको विस्तार और गहराई के साथ समझाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करेंगे भारत और साउथ अफ्रीका के बीच अब तक खेले गए T20 मुकाबलों के हेड टू हेड आंकड़ों की। आंकड़े क्या कहते हैं, किस टीम का पलड़ा भारी रहा है और इतिहास किस ओर इशारा करता है, यह सारी जानकारी भी आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है। दोस्तों, इसके बाद आता है इस वीडियो का सबसे अहम और सबसे रोमांचक हिस्सा। हम चर्चा करेंगे कि आखिर चौथे T20 मुकाबले में टीम इंडिया की प्लेइंग 11 कैसी नजर आने वाली है। एक बदली हुई, नई और बेहद खतरनाक प्लेइंग 11 जिसे देखकर साउथ अफ्रीका के खेमे में भी खलबली मच चुकी है। कौन अंदर आएगा, कौन बाहर होगा और किन बदलावों से भारतीय टीम और ज्यादा मजबूत होने वाली है, इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले इस चौथे T20 मुकाबले से जुड़ी हुई कई ऐसी जरूरी बातें भी हैं जिनके बारे में शायद आपको कहीं और सुनने को न मिले, लेकिन इस वीडियो में हम आपको वो सारी अहम बातें बताएंगे जिन्हें जानना मैच शुरू होने से पहले आपके लिए बेहद जरूरी है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप भी टीम इंडिया से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर, हर अपडेट और हर ब्रेकिंग जानकारी सबसे पहले पाना चाहते हैं तो अपने इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट ज्ञान हिंदी को अभी सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को दिल से एक लाइक दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि तीसरे T20 मुकाबले में भारत की जीत का सबसे बड़ा हीरो आपके हिसाब से कौन सा खिलाड़ी रहा। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे इस वीडियो में आपको मिलने वाला है पूरा रोमांच, पूरी जानकारी और चौथे T20 मुकाबले का पूरा प्रीव्यू एकदम नए और धमाकेदार अंदाज में। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले चौथे T20 मुकाबले के पूरे शेड्यूल और वेन्यू से जुड़ी सबसे बड़ी और सबसे जरूरी जानकारी की। दोस्तों, इस समय पूरी क्रिकेट दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं भारत और साउथ अफ्रीका के बीच चल रही 5 मैचों की T20 सीरीज पर, और अब यह सीरीज अपने सबसे रोमांचक मोड पर पहुंच चुकी है। इसी कड़ी में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच सीरीज का चौथा T20 मुकाबला बेहद खास और निर्णायक होने वाला है। आपको बता दें दोस्तों कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच यह चौथा T20 मुकाबला 17 दिसंबर को खेला जाएगा। इस महामुकाबले की मेजबानी करने जा रहा है भारत का शानदार और आधुनिक क्रिकेट स्टेडियम, लखनऊ का इकाना क्रिकेट स्टेडियम। दोस्तों, अगर बात करें इस मुकाबले के समय की तो भारतीय समय अनुसार यह चौथा T20 मुकाबला शाम 7 बजे से शुरू होगा। वहीं मुकाबले से पहले होने वाला टॉस आप सभी को शाम 6:30 पर देखने को मिलेगा। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं इस मुकाबले के लाइव टेलीकास्ट और लाइव स्ट्रीमिंग की, क्योंकि कोई भी फैन इस हाई वोल्टेज मुकाबले का एक भी पल मिस नहीं करना चाहता। दोस्तों, अगर आप टीवी पर इस मुकाबले का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले इस चौथे T20 मुकाबले का
लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर किया जाएगा। वहीं अगर आप मोबाइल, टैबलेट या लैपटॉप पर यह मुकाबला देखना चाहते हैं तो इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार ऐप पर उपलब्ध होगी। तो चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं भारत और साउथ अफ्रीका के बीच T20 मुकाबलों में हेड टू हेड आंकड़े आखिर क्या कहते हैं और इन दोनों ताकतवर टीमों की आपसी टक्कर का इतिहास कितना रोमांचक और धमाकेदार रहा है। दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच अब तक कुल 34 T20 मुकाबले खेले जा चुके हैं और इन 34 मुकाबलों के आंकड़े साफ साफ बताते हैं कि इस छोटे और तेज फॉर्मेट में किस टीम ने ज्यादा बार बाजी मारी है। इन 34 T20 मुकाबलों में से टीम इंडिया ने 20 मुकाबलों में जीत दर्ज की है, यानी कि ज्यादातर मौकों पर भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैदान पर अपना दबदबा कायम रखा है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, साउथ अफ्रीका की टीम ने भी भारतीय टीम को हल्के में नहीं लिया है। अफ्रीकी टीम ने भारत के खिलाफ अब तक 13 T20 मुकाबलों में जीत हासिल की है। ये 13 जीतें इस बात का सबूत हैं कि जब भी साउथ अफ्रीका ने लय पकड़ी है तो उन्होंने भारत को कड़ी टक्कर दी है और कई मौकों पर बड़ा उलटफेर भी किया है। इन हेड टू हेड आंकड़ों के बीच एक मुकाबला ऐसा भी रहा है जिसका कोई नतीजा नहीं निकल पाया। अगर इन आंकड़ों को ध्यान से देखा जाए तो साफ नजर आता है कि T20 फॉर्मेट में भारत का पलड़ा साउथ अफ्रीका के मुकाबले भारी रहा है। जीत का प्रतिशत, दबाव में प्रदर्शन और बड़े मुकाबलों में संयम, इन सब मामलों में भारतीय टीम ने अक्सर बाजी मारी है। लेकिन दोस्तों, T20 क्रिकेट का सबसे बड़ा सच यही है कि यहाँ इतिहास नहीं बल्कि मौजूदा प्रदर्शन फैसला करता है। हर नया मुकाबला एक नई कहानी लिखता है और यही वजह है कि जब भारत और साउथ अफ्रीका एक बार फिर आमने सामने होते हैं तो ये हेड टू हेड आंकड़े रोमांच को और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं। तो दोस्तों, आंकड़े भारत के साथ हैं, इतिहास भारत के साथ है, लेकिन असली फैसला मैदान पर होगा और वही फैसला तय करेगा अगली कहानी। वहीं पर दोस्तों, अब बात कर लेते हैं भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले चौथे T20 मुकाबले की पिच रिपोर्ट की, जो इस मुकाबले के नतीजे में बेहद अहम भूमिका निभाने वाली है। यह महामुकाबला खेला जाएगा लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में, जिसे भारत के सबसे चुनौतीपूर्ण और चालाक मैदानों में गिना जाता है। दोस्तों, इकाना क्रिकेट स्टेडियम की पिच को आमतौर पर संतुलित लेकिन थोड़ा धीमा माना जाता है। यहाँ पर शुरुआत में बल्लेबाजों को रन बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, जबकि जैसे जैसे मुकाबला आगे बढ़ता है पिच गेंदबाजों को, खासकर स्पिन गेंदबाजों को मदद देना शुरू कर देती है। अगर बात करें इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए T20 मुकाबलों के दिलचस्प आंकड़ों की, तो यहां अक्सर कम स्कोर वाले रोमांचक मैच देखने को मिले हैं। इस मैदान पर कई बार ऐसा देखा गया है कि जो टीम पहले बल्लेबाजी करती है उसे सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचने के लिए रणनीति और संयम दोनों की जरूरत पड़ती है। वहीं दूसरी पारी में लक्ष्य का पीछा करना आसान नहीं होता, क्योंकि पिच धीमी हो जाती है और गेंद बल्ले पर देर से आती है। दोस्तों, इकाना स्टेडियम में तेज गेंदबाजों को शुरुआत में हल्की मदद मिलती है, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है स्पिन गेंदबाज मुकाबले में पूरी तरह हावी हो जाते हैं। यही कारण है कि यहाँ विकेट लेने के लिए वैरायटी और धैर्य सबसे बड़ा हथियार बनता है। तो दोस्तों, इकाना की यह पिच तय करने वाली है कि चौथे T20 मुकाबले में बल्लेबाज चमकेंगे या गेंदबाज मचाएंगे कहर। रोमांच पूरी तरह तय है और मुकाबला होने वाला है बेहद जबरदस्त। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस वीडियो के सबसे अहम और सबसे चर्चित हिस्से की कि आखिर भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव और कोच गौतम गंभीर ने साउथ अफ्रीका की टीम को चौथे T20 मुकाबले में धूल चटाने के लिए अपनी कौन सी नई और बदली हुई प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतरने का फैसला किया है। तो दोस्तों, साउथ अफ्रीका के खिलाफ चौथे T20 मुकाबले में टीम इंडिया की प्लेइंग 11 कुछ इस तरह से दिखाई देने वाली है। तो दोस्तों, भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में सबसे पहले नंबर 1 पर पहले ओपनर बल्लेबाज के तौर पर अभिषेक शर्मा खेलते दिखेंगे। बाएं हाथ के इस विस्फोटक बल्लेबाज को उनकी बेखौफ और आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाना जाता है। अभिषेक शर्मा का सबसे बड़ा हथियार है पावर प्ले के ओवरों में तेज रन बनाना, जहां वह शुरुआत से ही बड़े शॉट खेलने में बिल्कुल भी हिचकिचाते नहीं हैं। अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी की खास बात यह है कि वह गेंदबाजों को सेट होने का मौका नहीं देते। वह बिना समय गंवाए आक्रमण करते हैं और इसी वजह से कई बार विरोधी टीम को शुरुआत में ही दबाव में ला देते हैं। उनकी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी अक्सर मैच की दिशा शुरुआती ओवरों में ही बदल देती है। अगर मौजूदा T20 सीरीज में उनके प्रदर्शन की बात करें तो पहले मुकाबले में उन्होंने 17 रन बनाए थे, दूसरे मुकाबले में भी
उनके बल्ले से 17 रनों की पारी निकली थी। लेकिन तीसरे टी20 मुकाबले में अभिषेक शर्मा ने अपना असली जलवा दिखाया, जहां उन्होंने केवल 18 गेंदों में 35 रनों की तेज तर्रार पारी खेली। इस पारी के दौरान उनके बल्ले से 3 चौके और 3 छक्के देखने को मिले, जिसने भारतीय पारी को मजबूत शुरुआत दी। अगर उनके टी20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो अभिषेक शर्मा अब तक 32 टी20 मुकाबले खेल चुके हैं, जिसमें उन्होंने कुल 1085 रन बनाए हैं। उनके नाम 2 शतक और 6 अर्धशतक दर्ज हैं, जो उनकी निरंतरता और आक्रामक सोच को साफ दर्शाते हैं। वहीं दोस्तों, भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 2 पर ओपनर बल्लेबाज के तौर पर संजू सैमसन खेलते दिखेंगे और यहां पर टीम इंडिया में एक बड़ा और अहम बदलाव देखने को मिलने वाला है। जी हां दोस्तों, इस मुकाबले में टीम मैनेजमेंट ने शुभमन गिल की जगह विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन को मौका देने का फैसला किया है। दरअसल मौजूदा टी20 सीरीज में शुभमन गिल का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा है। शुरुआती 2 मुकाबलों में वह अपना खाता तक नहीं खोल पाए थे। वहीं तीसरे टी20 मुकाबले में उन्होंने 28 रन जरूर बनाए, लेकिन 28 गेंदों का सामना करते हुए उनकी बल्लेबाजी काफी धीमी और सुस्त नजर आई। टी20 जैसे तेज फॉर्मेट में इस तरह की पारी टीम पर दबाव बना देती है और शायद यही वजह रही कि टीम मैनेजमेंट ने बड़ा फैसला लिया। अब उनकी जगह प्लेइंग 11 में संजू सैमसन की वापसी से भारतीय टीम की सलामी जोड़ी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। संजू सैमसन पिछले कुछ समय से भारतीय टीम के लिए बतौर ओपनर बल्लेबाज खेलते हुए अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से सभी को प्रभावित करते आए हैं। खास तौर पर पावर प्ले के ओवरों में वह बेखौफ होकर बड़े शॉट खेलने के लिए जाने जाते हैं। अगर संजू सैमसन के टी20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक 51 टी20 मुकाबले खेलते हुए कुल 995 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 3 शतक और 3 अर्धशतक भी निकल चुके हैं, जो उनकी काबिलियत को साफ दिखाता है। ऐसे में चौथे टी20 मुकाबले में संजू सैमसन से टीम इंडिया को एक तेज, आक्रामक और मजबूत शुरुआत की पूरी उम्मीद होगी। वहीं दोस्तों, टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 3 के स्थान पर एक बार फिर तिलक वर्मा खेलते दिखेंगे। मौजूदा टी20 श्रृंखला में तिलक वर्मा ने जिस बेहतरीन और आक्रामक प्रदर्शन से सभी को प्रभावित किया है, उसने उन्हें भारतीय टीम का सबसे भरोसेमंद मध्यक्रम बल्लेबाज बना दिया है। इस सीरीज के पहले टी20 मुकाबले में तिलक वर्मा ने 26 रन की उपयोगी पारी खेलते हुए टीम को संभाला था। दूसरे टी20 मुकाबले में उन्होंने सिर्फ 34 गेंदों में 65 रन बनाए और विपक्षी गेंदबाजों पर पूरी तरह दबाव बना दिया। वहीं तीसरे टी20 मुकाबले में भी तिलक वर्मा ने 26 रन की नाबाद पारी खेलते हुए टीम इंडिया को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। अब तक इस टी20 श्रृंखला में तिलक वर्मा कुल 114 रन बना चुके हैं और भारत की ओर से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने हुए हैं। उनकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि वह दबाव की स्थिति में भी शांत रहते हैं और परिस्थिति के अनुसार अपनी पारी को आगे बढ़ाते हैं। टी20 करियर में तिलक वर्मा 40 से ज्यादा मुकाबले खेल चुके हैं और कुल मिलाकर लगभग 1110 रन बना चुके हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 2 शतक और 5 अर्धशतक निकले हैं। ऐसे में चौथे टी20 मुकाबले में भी उनसे एक और शानदार पारी की उम्मीद रहेगी। वहीं दोस्तों, टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 4 पर कप्तान सूर्य कुमार यादव खेलते दिखेंगे। सूर्य कुमार यादव ने पिछले कुछ वर्षों में टी20 प्रारूप में जिस तरह की आक्रामक और रणनीतिक बल्लेबाजी दिखाई है, उसने उन्हें विश्व क्रिकेट में एक खतरनाक बल्लेबाज के रूप में स्थापित किया है। मैदान के चारों ओर शॉट लगाने की उनकी क्षमता और दबाव में बड़े रन बनाने की कला उन्हें खास बनाती है। हालांकि इस मौजूदा टी20 सीरीज में सूर्य कुमार यादव का प्रदर्शन उनके नाम और प्रतिष्ठा के अनुरूप नहीं रहा है। अब तक खेले गए 3 मुकाबलों में उनके बल्ले से केवल 29 रन ही निकले हैं, जिससे कहा जा सकता है कि वह इस सीरीज में अभी तक पूरी तरह शांत नजर आए हैं। ऐसे में चौथे टी20 मुकाबले में टीम इंडिया और उनके प्रशंसक उनसे एक बड़ी और कप्तानी पारी की उम्मीद लगाए हुए हैं। यह मुकाबला सूर्य कुमार यादव के लिए खुद को दोबारा साबित करने का सुनहरा अवसर है, जहां वह न सिर्फ अपनी टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा सकते हैं, बल्कि अपनी पुरानी लय में भी लौट सकते हैं। अगर उनके टी20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक 98 मुकाबले खेले हैं
और कुल लगभग 2783 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 4 शतक और 21 अर्धशतक निकले हैं, जो उनकी निरंतरता और गुणवत्ता को दर्शाते हैं। वहीं दोस्तों, टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 5 पर ऑलराउंडर खिलाड़ी हार्दिक पांड्या खेलते दिखेंगे। हार्दिक पांड्या वह खिलाड़ी हैं जो अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों से किसी भी मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। वह केवल बल्लेबाज या गेंदबाज नहीं है, बल्कि टीम के लिए संतुलन बनाए रखने वाले प्रमुख खिलाड़ी माने जाते हैं। इस T20 सीरीज के पहले मुकाबले में हार्दिक पांड्या ने अपनी ऑलराउंड प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने 65 रनों की बेहतरीन पारी खेली और टीम इंडिया को मजबूत स्थिति में पहुंचाने में अहम योगदान दिया। वहीं तीसरे T20 मुकाबले में उनका बल्ला शांत रहा, लेकिन उन्होंने अपनी गेंदबाजी से महत्वपूर्ण विकेट लेकर टीम के लिए खेल का संतुलन बनाए रखा। अगर हार्दिक पांड्या के T20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक 123 मुकाबले खेले हैं और कुल 1939 रन बनाए हैं। इसमें उनके बल्ले से 6 अर्धशतक शामिल हैं, जो उनकी आक्रामक क्षमता को दर्शाते हैं। गेंदबाजी में उन्होंने 100 विकेट भी चटकाए हैं, जो उनकी ऑलराउंड प्रतिभा और टीम में महत्व को स्पष्ट रूप से दिखाता है। वहीं दोस्तों, टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 6 पर ऑलराउंडर खिलाड़ी वॉशिंगटन सुंदर खेलते दिखेंगे। यह मुकाबला टीम इंडिया के लिए बेहद अहम होने वाला है, क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर की मौजूदगी से भारतीय टीम की बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में गहराई और संतुलन आएगा। वॉशिंगटन सुंदर एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपने बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों कौशल के दम पर मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। पावर प्ले में वह तेज रन बनाने के लिए जाने जाते हैं और बीच के ओवरों में विपक्षी टीम को दबाव में रखने के लिए उनकी गेंदबाजी बेहद प्रभावशाली होती है। T20 मुकाबलों के आंकड़ों पर नजर डालें तो वॉशिंगटन सुंदर ने अब तक 57 T20 मुकाबले खेले हैं और इस दौरान उन्होंने कुल 254 रन बनाए हैं। वहीं उनकी गेंदबाजी की ताकत भी शानदार रही है, जिसमें उन्होंने 51% सफलता के साथ 51 विकेट चटकाए हैं। इस तरह चौथे T20 मुकाबले में वॉशिंगटन सुंदर की वापसी टीम इंडिया के लिए एक बड़ा फायदा साबित होगी। वहीं दोस्तों, टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 7 पर ऑलराउंडर खिलाड़ी शिवम दुबे खेलते दिखेंगे। शिवम दुबे इस T20 सीरीज में अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में टीम के लिए संतुलन बनाने का महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। हालांकि उनका प्रदर्शन कुछ उतार चढ़ाव वाला रहा है, लेकिन पिछले तीसरे T20 मुकाबले में उन्होंने अपनी अहमियत साबित की। उन्होंने 10 रनों की नाबाद पारी खेलते हुए टीम के लिए एक महत्वपूर्ण विकेट भी लिया। शिवम दुबे की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वह अंत के ओवरों में फिनिशर की भूमिका निभाते हुए तेजी से रन बनाने में सक्षम है। इसके साथ ही जरूरत पड़ने पर वह गेंदबाजी में भी महत्वपूर्ण विकेट लेकर टीम को मजबूती दे सकते हैं। उनकी इस बहुमुखी प्रतिभा के कारण वह टीम के लिए बेहद मूल्यवान ऑलराउंडर बन गए हैं। अगर उनके T20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक 39 मुकाबले खेले हैं और कुल 629 रन बनाए हैं, जिसमें उनके बल्ले से 4 अर्धशतक शामिल हैं। वहीं गेंदबाजी में उन्होंने 23 विकेट भी चटकाए हैं। वहीं दोस्तों, टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 8 पर अक्षर पटेल खेलते दिखेंगे, जो इस मुकाबले में स्पिनर कुलदीप यादव की जगह टीम में शामिल हुए हैं। अक्षर पटेल पिछले T20 मुकाबलों में चोट की वजह से बाहर रहे थे, लेकिन अब वह चौथे मुकाबले में वापसी कर रहे हैं। पिछले मैच में कुलदीप यादव को मौका मिला था, लेकिन उनका प्रदर्शन टीम के लिए अपेक्षित नहीं रहा। वहीं अक्षर पटेल ने शुरुआती 2 T20 मुकाबलों में न केवल गेंदबाजी में बल्कि बल्लेबाजी में भी टीम के लिए शानदार योगदान दिया। वह एक ऐसे ऑलराउंडर हैं जो टीम के संतुलन को बनाए रखते हैं और जरूरत पड़ने पर महत्वपूर्ण विकेट लेकर टीम को दबाव में डाल सकते हैं। अक्षर पटेल की बल्लेबाजी मध्य क्रम में तेज रन बनाने की क्षमता भी जोड़ती है, जिससे वह मुकाबले में बदलाव ला सकते हैं। उनके T20 करियर के आंकड़े भी काफी प्रभावशाली हैं। उन्होंने अब तक 85 मुकाबले 100 से अधिक रन बनाए हैं, खेलते हुए कुल 661 रन बनाए हैं। गेंदबाजी में भी वह असरदार साबित हुए हैं और अपने करियर में 82 महत्वपूर्ण विकेट ले चुके हैं। वहीं दोस्तों, टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 9 पर तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह खेलते दिखेंगे। अर्शदीप सिंह अपनी तेज और सटीक गेंदबाजी के लिए मशहूर हैं
और पावर प्ले में उनका प्रभाव विरोधी टीम के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण होता है। उनकी विकेट लेने की क्षमता उन्हें T20 प्रारूप में बेहद खास बनाती है और अक्सर टीम को शुरुआती दबाव बनाने में मदद करती है। इस सीरीज में अब तक अर्शदीप सिंह ने टीम इंडिया के लिए काफी प्रभावशाली प्रदर्शन किया है। पहले T20 मुकाबले में उन्होंने 2 महत्वपूर्ण विकेट लेकर टीम को शुरुआती फायदा दिलाया। दूसरे मुकाबले में थोड़ी महंगी गेंदबाजी देखने को मिली, लेकिन तीसरे T20 मुकाबले में उन्होंने शानदार वापसी की। उन्होंने 4 ओवर की गेंदबाजी में केवल 13 रन खर्च किए और 2 अहम विकेट लिए, जिससे टीम इंडिया की स्थिति मजबूत हुई। अगर उनके T20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो अर्शदीप सिंह ने अब तक 71 मुकाबले खेलते हुए कुल 109 विकेट अपने नाम किए हैं। वहीं दोस्तों, टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 10 पर तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह खेलते दिखेंगे। चौथे T20 मुकाबले में उनकी वापसी टीम इंडिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाली है, क्योंकि पिछले मुकाबलों में वह चोट या किसी कारणवश तीसरे T20 मैच में नहीं खेल पाए थे। जसप्रीत बुमराह अपनी तेज, सटीक और चुनौतीपूर्ण गेंदबाजी के लिए मशहूर हैं। वह खास तौर पर डेथ ओवरों में विपक्षी बल्लेबाजों पर दबाव बनाने में माहिर हैं, जहां उनकी गति, स्विंग और यॉर्कर का बेहतरीन मिश्रण बल्लेबाजों को परेशान करता है। यही कारण है कि उन्हें T20 प्रारूप में दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाजों में गिना जाता है। अगर उनके T20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो बुमराह ने अब तक 82 मुकाबले खेलते हुए कुल 101 विकेट हासिल किए हैं। उनकी निरंतरता और क्षमता उन्हें टीम के लिए रणनीतिक रूप से अहम खिलाड़ी बनाती है। वहीं दोस्तों, टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 11 पर स्पिनर वरुण चक्रवर्ती खेलते दिखेंगे। वरुण चक्रवर्ती अपनी शानदार स्पिन और विकेट लेने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। वह किसी भी स्थिति में टीम के लिए अहम विकेट लेने में माहिर हैं और उनकी गेंदबाजी विपक्षी बल्लेबाजों के लिए हमेशा चुनौतीपूर्ण रहती है। T20 फॉर्मेट में वरुण चक्रवर्ती ने पिछले कुछ वर्षों में लगातार शानदार प्रदर्शन किया है और टीम इंडिया के लिए निर्णायक भूमिका निभाई है। इस T20 सीरीज में उन्होंने अब तक खेले गए 3 मुकाबलों में लगातार 2-2 विकेट लिए हैं, यानी कुल मिलाकर उन्होंने 3 मुकाबलों में 6 महत्वपूर्ण विकेट लेकर टीम इंडिया के लिए सबसे भरोसेमंद विकेट टेकर साबित किया है। अगर उनके T20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो वरुण चक्रवर्ती अब तक 32 मुकाबले खेल चुके हैं और कुल 51 विकेट अपने नाम कर चुके हैं। उनकी इस क्षमता और अनुभव के कारण वह चौथे T20 मुकाबले में भी टीम के लिए निर्णायक भूमिका निभाएंगे। तो दोस्तों, आप कमेंट करके बताओ, क्या टीम इंडिया अपनी इस बदली हुई प्लेइंग 11 के साथ साउथ अफ्रीका को चौथे T20 मुकाबले में भी हरा सकती है या नहीं? वहीं इसी प्लेइंग 11 में और किस खिलाड़ी की कमी आपको महसूस हो रही है, उसका नाम कमेंट बॉक्स में जरूर दें।